Okay, why do you think the protest is happening? What is this even about? Genuinely, बताओ मुझे। और स्पॉइलर दे देता हूँ, जो भी तुम सोच रहे हो वो गलत है क्योंकि तुम्हारे पास बॉल नहीं है। So allow me to give you the ball and the knowledge about this protest। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा और मुझे मेरे व्यूज। हाय, आई एम तेज और आज का टॉपिक है मोदी। सीता को रावण से छुड़ा के लाए, मगर घर नहीं ले गए, बड़ी बाजार में बिकने के लिए रख दिए। राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, स्त्री रक्षा, गो रक्षा और स्वरक्षा के लिए शस्त्र उठाना हमारा धर्म और हमारा शास्त्र हमें सिखाता है। डिस्क्लेमर, यह वीडियो धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन से पहले की है, तो कृपया आगे कमेंट में ज्ञान ना फैलें। देखो, हम सबको पता है पेपर लीक गलत है। हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास नॉलेज, लोग और रिसोर्सेज होने के बावजूद पेपर लीक हुए। एंड बाद में 5 साल में 3 बार पेपर लीक हो चुके हैं। उसके बावजूद नो अकाउंटेबिलिटी, नो इस्तीफा, नो इंसाफ। और अभी रुको, इन सब पे भी आएंगे। तुम्हें पता नहीं है कितना फुद्दू बना रहे लोगों का। लेकिन उससे पहले मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं। नीट पेपर लीक कैसे हुए, क्यों हुए, किसकी गलती थी? नहीं, मोदी जी की गलती नहीं थी। और मैं मानता हूँ पेपर लीक हुए, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया मैं बताता हूँ क्या किया, और ध्यान से सुनना। देखो, पेपर लीक के बाद रीनीट हुआ सक्सेसफुली और उसके रिजल्ट भी आ चुके हैं। और जो रियल बच्चे हैं वो काउंसलिंग में बैठ चुके हैं और अपने कॉलेज मिलने का वेट कर रहे हैं। और अब तो एनटीए ने भी पेपर लीक की प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सीबीटी फॉर्मेट में एग्जाम्स चालू कर दिए हैं फॉर द फ्यूचर, विच इज बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। इससे फायदा ये हुआ कि जो हमारे पेपर फिजिकली लीक हो रहे थे वो एटलीस्ट रुक जाएंगे। तो अब कोई भी पेपर नहीं देख पाएगा जब तक एग्जाम शुरू ना हो जाए। तो अब जब तक तुम उसको हैक ना कर लो या फिर तुम्हारे कोई बाहर से कनेक्शन ना हो, तुम उसको लीक नहीं कर सकते, ना ही तुम चीटिंग कर सकते। देखो, टू बी ऑनेस्ट, इट्स अ सिस्टमैटिक फेलियर। ये सिस्टम बहुत पहले बनाया गया था और उसको रेगुलरली अपडेट भी नहीं किया जाता। जैसे इंस्टाग्राम पे बग्स आ जाते हैं, कुछ भी आने लग जाता है भाई बीच बीच में, उसको ठीक करने के लिए अपडेट्स आते हैं। लेकिन इस सिस्टम का लास्ट पैच अपडेट कब आता, मुझसे भी मत पूछना। चलो अब धर्मेंद्र बाहुबली पे आ जाते हैं, जिसके पीछे तुम कब से पड़े हो भाई। हमने उसकी गलतियों की तो बात कर ली, लेकिन मेरे को जेन्युइनली एक बात बताओ, क्या वो खुद टेलीग्राम पे गया? क्या उसने पेपर बेचे? क्या उसने पेपर लीक किए? ना ही उसने प्रमोट किया। उसको तो कोई फायदा भी नहीं हुआ भाई उससे। और तो और पेपर लीक कराने वाला भी हमारी तरह कोई आम आदमी होगा, स्टूडेंट होगा, पेरेंट होगा। हाउ कैन वी ब्लेम द गवर्नमेंट जब हम ही करप्ट है भाई। हम ही लोगों ने अपना काम करवाने लिए कितनी बार किसी को पैसे दिए। हमें ड्राइवर लाइसेंस बनवाना होता है तो उसके लिए शॉर्टकट यूज करते हैं। यहाँ तक कि भाई मंदिरों के आगे भी जो लाइन लग रखी होती है उसके खैर छोड़ो। जो गवर्नमेंट को पहली चीज करनी चाहिए थी टू कीप द फायर लिमिटेड जहां से वो शुरू हुई थी, जो कि वो नहीं कर पाए, और उसकी वजह से एवरीबॉडी जम्प्ड इन। अपोजिशन, इन्फ्लुएंसर्स, रैंडम पब्लिक फिगर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, पता नहीं कौन कौन, और इन सब ने ना एक नैरेटिव फैलाना चालू कर दिया। एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ यू एंड अप विद द एंटायर जनरेशन ऑफ यूथ गेटिंग मिसलेड, मैनिपुलेटेड एंड पॉइंटेड इन द रॉन्ग डायरेक्शन। और भाई अब इन सबको तोड़ते हैं। अभिजीत भाई, तुम एक पूरे प्रोटेस्ट के लीडर हो, तुम्हारे पास तो बहुत काम रहेगा नहीं? हेलो, ओ वाओ, आप रोज आ रहे हो यहाँ पर? हाँ, तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। अगर आप रोज कितना टाइम रुकते हो आप यहाँ? नहीं नहीं यार, फोन नंबर ही तो दिया, कनेक्शन बिल्ड कर रहे होंगे। अच्छा, हो गई आपकी फोटो, हो गई। आ जाओ। अरे तू रुक जा भाई, रुक जा। हाँ आ जाओ। अरे लाओ ना, मैं ले लेता हूँ, आ जाओ। सब आ रहा है मेरे पास ट्विटर पे। फूड की कोई कमी नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो ना, हर जगह फूड चल रहा है। और हमें क्या मिला था? बर्गर। एंड बाद में इंडिया को तुम्हारा देश कहने वाला ये लौंडा, तुमने वो क्लिप नहीं देखी? यहाँ पर तुम्हारी कंट्री का 17 साल का स्टूडेंट कमिट कर रहा है ड्यू टू द फेलियर ऑफ द सिस्टम। I mean, it's not तुम्हारी, it's like हमारी कंट्री, I guess भाई। Firstly like हाँ, तो यही लौंडा सिक लीव ले लेता है। अबे तुम एक प्रोटेस्ट के लीडर हो कि सिक लीव कैसे ले सकते हो? आप बीन डाउन विद फीवर एंड सिवियर बॉडी पेन। फिर इस सेम ट्वीट के ऊपर श्याम शर्मा का रिप्लाई आता है, एक पार्टी को लीड करते हुए सिक लीव मांगना मेरे लिए कुछ नया है। यार तुम लोग तो सोच रहे हो ये छुट्टी के दिन करेगा क्या? गर्मा गर्म मूंग दाल की पूरी और आलू की इतनी। और जितने भी तुम लोग ये रील काटने जा रखे हो ना वहाँ पे, समझ गया मैं, कद्दू कट रहा है, सब में बट रहा है। नेताओं की तरह तुम भी लगे पड़े हो लाइन में। लेकिन भाई कुछ सिखा दो अपने ऑडियंस को, लार्प करके सैडी रील बना के क्या हो जाएगा? अच्छा, इनके ज्यादा व्यूज आ रहे हैं क्या मेरे से? टॉपिक चेंज करो यार, लीडर्स पे आओ। और ऊपर से ये दोनों क्या कर रहे हैं वहां पे? नहीं, आप वालों का समझता हूँ मैं, सेम पार्टी से। लेकिन राहुल भाई, आपने ही तो मना किया था कि प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होता, हंगर प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होता। आपने ही तो बोला पार्लियामेंट में। खुद कैसे रंग बदल जाते हैं लोगों की। मैं समझ रहा हूँ तुम्हें एंटी मोदी जाना है, लेकिन छुपाओ तो एटलीस्ट उस बात को।
और राहुल गांधी जो अब तक खामोश थे, जो जंतर मंतर नहीं पहुंचे थे, वो सीधे प्रधानमंत्री घर के बाहर बैठ गए। कह रहे हैं कि नहीं, अब मंत्री का इस्तीफा नहीं चाहिए, सीधे प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। अबे अब मोदी जी को हटाने का प्रोटेस्ट कहाँ से आ गया? ये क्या चल रहा है भाई? प्रधानमंत्री को हटाने की बात हो रही है। अमेरिका पाकिस्तान से कौन बचाएगा? तुम तो जाके पाकिस्तान का हाथ मिला लोगे। स्पीच फॉर इंडिया। इस समय भाई प्लीज यार, अपने जो एजुकेशन वाले स्कैनर है थोड़े जंतर मंतर पे लगा के आओ यार, इनको बहुत जरूरत है इसकी। एजुकेट द चाइल्ड। एक तो मोदी जी इतने पॉपुलर हो गए हैं ना कि कुछ भी कांड होता है मोदी जी को गाली दे दो। अरे बैठा तो रखा है एजुकेशन मिनिस्टर, उसके नीचे बंदे भी दे रखे हैं काम करने के लिए। अबे मोदी जी अपना इंटरनेशनल माल संभाले, मुद्दे संभाले, ऑल पेट्रोल के प्राइसेस सॉर्ट आउट करे, यूएस चाइना से लड़े या ये सब देखें। उसके बावजूद मोदी जी इंस्टाग्राम पे आके खुद थैंक यू फ्रेंड्स एक अपॉलॉजी दे के गए हैं भाई, और कमेंट में सब खुश हैं भाई, सबके सब खुश हैं। मैंने देख लिया कमेंट सेक्शन। ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें ट्रेंड से बहुत फर्क पड़ता है भाई, तो ये देखने के बाद तुम मुझे गाली नहीं दोगे। एक तो जब एमएमएस लीक हो रहे थे तब किसी ने कुछ नहीं बोला, पेपर लीक होते ही सब सड़क पे आ गए। चलो फाइनली मेन प्लेयर पे आते हैं, सोनम वांगचुक। इनके ऊपर मैंने इतनी सैड रीलें देखी है ना, जिस कभी नहीं देखी भाई इतनी मैंने अपने इंस्टाग्राम के रील में। नहीं तुम्हारा क्या मतलब है? अभिजीत भाई का प्लान था। और जहां तक उनके खिलाफ पुलिस एक्शन की बात है भाई, उन्होंने 2025 में बीजेपी का ऑफिस जलवा दिया था। पीस पीस बोल के पीस पीस कर दिए थे भाई ऑफिस के। फिर तुम बोलते हो जेल क्यों लेके गए? अबे इंडिया में सुसाइड करना इलीगल है, इतना तो पता होना चाहिए। उस हंगर स्ट्राइक कर रहे हो, इलीगल है भाई सुसाइड करना। अगर तुम करके बच जाते हो इंडिया में तो वो इलीगल है। सैड रीले बना रहे हैं भाई सबके सब। और जहां तक ये गोली तानने की बात है स्टूडेंट्स के ऊपर, आई नो एक 19 साल के लौंडे को वहां पे चोट लग गई, पर यार तुम ही लोग मेरे को बताओ, पार्लियामेंट है वो गार्डन नहीं है, वहां सिक्योरिटी होती है, उसके आगे तुम मार्च नहीं कर सकते। उसके क्या कर रहे हो तुम लोग? समय भाई इनको स्कैनर दो यार, एजुकेशन वाला प्लीज भाई। और वहां पे उल्टा सिक्योरिटी और ज्यादा इसलिए बढ़ गई क्योंकि पुलिस ने तो चेकिंग लेना वहां पे बंद कर दिया था एक पॉइंट पे। जो प्रोटेस्ट के चलते वहां पे कुछ लोग फायदा उठा सकते हैं उस प्रोटेस्ट का, उसके लिए सिक्योरिटी है भाई वो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत फायदा उठा सकते हैं उस भीड़ भाड़ का। और एक तो चेकिंग लेना क्यों बंद कर दी? जो लेना है वो ले नहीं रहे हैं, मारे जा रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो अलग। और अभी शुक्र करो कि डीयू के बच्चे नहीं आए भाई, क्योंकि एक बार डीयू जैसे बच्चे आने चालू हो गए ना प्रोटेस्ट के अंदर तो भाई अब प्लीज 2 सेकंड के लिए सब कुछ भूल जाओ और मेरी बात सुनो। जितने भी लोग ये वीडियोस जनरल कैटेगरी से देख रहे हैं, इस सिस्टम ने हमें भाई तभी मार दिया था जब हम इस कैटेगरी में पैदा हुए थे। मेरे को ये बात शायद बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसे जनरल वालों में और बाकियों में क्वालिफाइंग परसेंटाइल का कितना ज्यादा डिफरेंस है। और शुक्र मत करो, ये आगे जाके जब भी कोई पार्टी चेंज आएगी, कोई भी पार्टी नहीं आएगी, ये हमेशा और ज्यादा बढ़ता रहेगा, कम कभी नहीं होगा, खत्म तो कभी भी नहीं होगा। दूसरी बात, आई नो तुम लोग प्रिविलेज हो, तुम्हारे पास एक चॉइस है जंतर मंतर जाने की, प्रोटेस्ट में बैठने की या ना बैठने की, क्योंकि तुम्हारे पास मम्मी पापा हैं और वो तुम्हें 3 वक्त की रोटी दे ही देते हैं। लेकिन फिर भी यार जा रहे हो तो फिर सेफली घर आना, क्योंकि शायद ही तुम्हारे मम्मी पापा के पास हॉस्पिटल, लॉयर्स और डॉक्टर्स का पैसा बचेगा। तीसरी और आखिरी बात, सिर्फ जनरल वालों के लिए नहीं है, सबके लिए। चाहे प्रोटेस्ट फेल हो या सक्सेसफुल, तुम्हारी लाइफ एग्जैक्ट सेम रहेगी जैसे पहले थी। तुम अपने अपने घर चले जाओगे। पहली बात तो ये रील पे भी नहीं आता, तुम्हें पता भी नहीं होता आधे लोगों के तो। और अब तो सोनम भाई भी वापस आ गए हैं हॉस्पिटल पे, हंगर स्ट्राइक खत्म हो चुकी है उनकी। ये वीडियो ही इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि तुम्हें भटकाया जा रहा है भाई। देखो जो भी मैंने वीडियो में बताया उससे तुम्हें पता लग गया होगा कि चालू हुआ था ये प्रोटेस्ट बहुत अच्छे रीजन की वजह से, सब इनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके पूरा मुद्दा उठ के सिर्फ एंटी बीजेपी रह गया। इन्फ्लुएंसर आके व्यूज छाप रहे हैं, पॉलिटिकल फिगर्स अपना फायदा उठा रहे हैं, और ये लीडर्स, इनका तो तुम्हें पता ही है यार। आई एम जस्ट सेइंग कि इन्फ्लुएंसर्स के व्यू, सीजेपी वालों के फॉलोअर्स और पॉलिटिकल लीडर्स की इमेज सब बढ़ जाएगी, लेकिन तुम सेम रहोगे भाई। और वैसे भी स्टोरी लगाने से या वहां जाके फ्री का पिज्जा खाने से तुम भगत सिंह नहीं बन जाओगे, जो कि ये लार्प कर रहे हैं बेसिकली। मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय, पीस। एंड बाय द वे 5 साल में 3 बार पेपर लीक, इट वाज सो गुड। एंड बाय द वे 5 साल में अकाउंटेबिलिटी भी नहीं मिली, ना ही इस्तीफा मिला। फकिंग हेल। एक और बात, इंसाफ मिला ना अकाउंटेबिलिटी, ना ही और तो और पेपर लीक कराने वाला हम दोनों में से कोई। माँ की चूत, क्या बोल रहा हूँ। और अब तो एनटीए ने भी प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए पेपर लीक ऑलरेडी सीबीटी, माँ की चूत। और तो और पेपर लीक कराने वाला भी हम दोनों नहीं।